जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलिए, वैसे कल मैंने कोई भी अपडेट वीडियो नहीं अपलोड करी, यानी कि यूट्यूब पर, क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं था मेरी नज़र में। तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप में मैसेज, कॉल कि सर क्या हुआ। तो जब मैं वीडियो ना डालूं तो ये आप अंदाज़ा लगाइए, पहले ये कि शायद कोई अपडेट ना हो। तो आप लोग ये समझ जाइए, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि मुझे यूट्यूब पर वीडियो डाल करके पैसा नहीं कमाना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है। तो उन सभी भाइयों से और दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि जो ये समझते हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल करके पैसा कमाने के लिए डालता हूँ, तो ये उनकी नासमझी है, नादानी है और लड़कपन है, ये भी समझ लीजिए। हकीकत ये है कि मैं केवल अपने लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ, अपने इंडिया को, अपने भारत, अपने हिंदुस्तानी भाइयों को, कि वो सारे लोग ये जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई पढ़ा लिखा ना भी हो ना, अंगूठा टेक हो ना, वो भी समझ ले। मैं अपना समझ के ये काम करता हूँ, वरना मैंने बताया कि मेरे पास काम है। अगर आप चाहते हैं या बहुत लोगों को जलन हो रही हो इस बात की कि ये पैसा कमाते हैं या किसी और बात को लेकर के, तो कृपया वो लोग मेरी वीडियो ही ना देखें, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे पैसा आ रहा है। तो वही लोग बंद कर दें, क्योंकि पैसे की जहाँ बात है तो बात पैसे की नहीं है, बात अपडेट की है, नॉलेज की है, जानकारी की है। क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं रहेगी ना, तो आप एक नहीं 100 आईडी रखे हो, कोई मतलब का नहीं है वो। बहुत सारी चीज़ें हैं, पासवर्ड भूल जाएंगे, ईमेल भूल जाएंगे, कहाँ से क्या होगा, यही सारी चीज़ें लगी रहेगी। जब तक कोई इंडियन यूट्यूबर आपको ना बताए साफ साफ शब्दों में, तो आप समझ लीजिए कि अपाहिज हो जाएंगे ऑन पैसिव के लिए। इसलिए ऑन पैसिव के ऊपर जो वीडियो बनाते हैं सही फाउंडर और सही लीडर लोग, तो उन पर उंगलियां मत उठाइए, तकलीफ़ होती है। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ जानकारी है, बहुत जल्द सिमटाएंगे इंशाल्लाह। तो OES मोबाइल ऐप अपडेट हो गया है, यानी कि अपडेट मांग रहा है। आसान शब्दों में, बिल्कुल आसानी से आप लोग, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इकोसिस्टम का एप्लीकेशन जो आया है आपके मोबाइल में, मोबाइल ऐप, उसको ओपन करिए, अपना ईमेल डालिए और अपना पासवर्ड लॉगिन करिए। वैसे ही आपको पॉपअप के ज़रिए से होम पेज पर ही अपडेट का ऑप्शन मांगेगा, अपडेट पे क्लिक करिए, आपको वो प्ले स्टोर पे ले जाएगा। आप आसानी से अपडेट करिए और बैक करिए और आप इकोसिस्टम प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। क्योंकि ये अपडेट हो रहा है, इसके मकसद है कि कुछ काम हो रहा है, तभी ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको नुक्ताचीनी करने का बड़ा शौक़ है, करते रहें, अच्छी बात है, ये भी करने वाले लोग चाहिए। दूसरी चीज़, 360 का जो वेबिनार है, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से लोग जानते हैं कि किस समय और कैसे और क्या है। क्योंकि दोपहर में 3:30 बजे, आप जान रहे हैं, हो रहा है। पहले रात में 11:30 बजे होता था। तो ख़ासकर जो इंडिया के गांव के क्षेत्र के थे, है ना, जो बहुत गांव के क्षेत्र के लोग थे, उनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि भाई हम जानकारी नहीं ले पाते, या वीडियो आता है तभी जानकारी मिल पाती है, वरना हम लोग वेबिनार में शामिल नहीं हो पाते। तो इस वजह से उन सभी लोगों को बहुत ही आसानी है कि दिन में 3:30 बजे है, आराम से उस वेबिनार को सुने, समझें और जानकारी लें। बैक ऑफिस में रात में करीबन 12 बजे के दरमियान में कोई भी अपडेट 360 के बारे में नहीं आई है कि कै बजे होगा या कै बजे नहीं। बाकी उम्मीद है कि अभी सुबह मॉर्निंग में अपडेट आ जाएगी कि ऐश सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। क्योंकि 2 हफ्ते से लगातार ऐश सर नहीं आ रहे हैं। और ऐश सर ने एक चीज़ ये भी कही थी कि मिड मई में आपको एक खुशखबरी यानी गुड न्यूज़ मिलेगी। उसी हिसाब से आज 15 मई है, मिड मई होने को है या हो भी गया है, ये आप कह सकते हैं। तो आ भी सकते हैं ऐश सर,
और जानकारी भी दे सकते हैं, गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए कोई चीज़ पुख्ता या पक्का हम बात नहीं कर पाएंगे। जब तक बैक ऑफिस में कोई भी अपडेट या जानकारी नहीं आएगी वेबिनार को लेकर के, तब तक कुछ भी पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है। पर यह है कि 2 हफ्ते से नहीं आए, उसके हिसाब से ये एक गेस किया जा सकता है कि इस हफ्ते आ सकते हैं। और एक अपडेट है इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन, शायद आप लोग सुनेंगे तो खुशी महसूस होगी। इंग्लैंड की बात है और वेल्स की, इंग्लैंड और वेल्स। तो उसका एक प्रमाण पत्र है, हमें मिला है ऑन पैसिव को, यानी कि AK निगमन का प्रमाण पत्र, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी नंबर 155570361। ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो नंबर है 155570361। इंग्लैंड और वेल्स की कंपनी रजिस्ट्रेशन इत्यादि द्वारा इसे प्रमाणित करते हैं ऑन पैसिव IT लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, अभी ऑन पैसिव की बात हो रही है, ये इंग्लैंड का मामला है, ठीक है। ऑन पैसिव IT लिमिटेड क्या इस दिन को कंपनी अधिनियम 2006 के तहत, एक होता है ना कि इसके तहत की बात है, 2006 की बात नहीं है, इसका तहत, यानी कि वहाँ पे एक जो संगठन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2006 के तहत एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। कंपनी शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत, यानी कि रजिस्ट्रेशन, पंजीकृत कार्यालय इंग्लैंड और वेल्स में है। 17 मार्च 2024 को कंपनी हाउस फंडिंग में दिया गया। तो ये एक अपडेट है, अच्छी जानकारी है। हमको फिरोज़ भाई ने सऊदी अरबिया में, अभी वो पहुंच चुके हैं, अभी इंडिया में थे तो वो पहुंच चुके हैं, तो वहाँ से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए से हमें भेजी, पर ये इंग्लिश में थी, ये भी एक बात बता देना चाहेंगे, पर मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, यानी कि तर्जमा किया, तो मैं उसका हिंदी उच्चारण आपको बता रहा हूँ। तो ये आप समझिए कि ऑन पैसिव बैक से कितनी मजबूत हो रही है। बात समझने की कोशिश करें आप लोग। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी जहन आपका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि मैंने एक बात कही थी, क्या हमेशा आप ऑन पैसिव में शामिल रहना चाहते हैं? क्या ऑन पैसिव हमेशा हम लोगों को कमीशन देती रहे? क्या ऑन पैसिव हमको अनलिमिटेड कमीशन देती रहे लाइफ टाइम, और उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन, जिसको हम लोग रॉयल्टी इनकम भी कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हमको ऑन पैसिव को मजबूत और होना चाहिए। तो पीछे काम चल रहा है, ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी रजिस्ट्रेशन या मुआहदा या एग्रीमेंट इस पे काम होगा तब उसके बाद कुछ होगा, ये नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं है। मीन्स ये आप न समझिएगा, नहीं कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अब ये काम चालू हो गया, अभी और टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है। बात ये बताने का मकसद मेरा है कि अंदरूनी तौर पे मजबूती आ रही है कि हमको कहीं से भी, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, यानी कि हमको कोई भी दिक्कत ना हो। हमारे जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं या हमारे यूज़र कस्टमर आ रहे हैं, तो उनको भी पे आउट पे इन में दिक्कत ना हो। यानी कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों को, यानी हमारे फाउंडिंग मेंबर को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ न दें। क्यों? क्योंकि ये हर जगह से जब अप्रूव्ड रहेगा, रजिस्टर्ड रहेगा, तो कौन सा देश ऐसा होगा जो ये कहेगा कि ऑन पैसिव क्या है? क्योंकि उनको सब पता होगा। बात आप समझ सकते होंगे इस चीज़ को कि मैं जो आप लोगों से बता रहा हूँ, बताने का मकसद केवल ये है कि अंदरूनी तौर पे, जिसको कहते हैं न्यू मजबूत करना, तो ये न्यू मजबूत हो रहा है स्टेप बाय स्टेप।
जो लीगल एडवाइज़र हैं, ठीक है, हमारी मीडिया टीम है, वो मीडिया यानी वो ये काम भी कर रही है, साथ में हमारी जो टेक्निकल टीम है वो दूसरा काम कर रही है, वो एप्लीकेशन को मेंटेन कर रही है, इन आउट यानी पे आउट एंड पे इन, इस पर भी काम कर रही है। तो सारी चीज़ों को पुख्ता हो जाने दीजिए, पुख्ता होने के बाद, मजबूत होने के बाद, क्योंकि अब मेरी नज़र में न रुकने वाला मामला तैयार हो रहा है। होता है ना कि भाई देर आइए दुरुस्त आइए। बस अब इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, यानी कि वीडियो को ख़त्म करने का अनुमति चाहता हूं कि देर आइए पर दुरुस्त आइए। बस ये आप समझ लीजिए, जहां हमने इतना वक्त दिया थोड़ा सा और सही अगर लग रहा है तो। वैसे मैं इसका निर्णय नहीं ले सकता, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता कि ऐसा होगा, क्योंकि आज अगर ऐश सर आ गए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सामने निकल के आ सकती हैं। और वैसे भी हम सभी लोग सफल हैं, ये मैं जानता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप स्वयं जाने, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता और ना ही कहना मुनासिब समझूंगा। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।